हेलो वन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे होंगे। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें ब्रेक लेना पड़ा। हमारे इफ़ी भाई की वालदा की अचानक डेथ हो गई, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हम फिर शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इफ़ी भाई अगर ना हो तो वीडियो करने में भी मज़ा नहीं आता और वीडियो देखने में भी मज़ा नहीं आता। इसलिए आज इफ़ी भाई हमारे साथ हैं तो हम सब आपके साथ हैं। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? साकिब भाई बहुत ज़बरदस्त और बहुत रिलैक्स हूँ। सब ठीक ठाक। आप य- बताइए। यार बस खैर हम यहाँ कैमरे पे बैठ के तो जाहिर है आपके साथ हम अफसोस कर रहे हैं। वैसे तो हम साथ ही थे इस दौरान। तो बाकी अब आप सही हैं, ठीक हैं? अब्बा की तबीयत ठीक है आपके? जी हाँ, अब्बू माशाल्लाह। अब्बा को तो आपको पता है मामा कहता हूँ मैं। हम्म। मामा इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी सी वीकनेस उनको हो गई थी यकीनन। एक 55 साल 56 साल का साथ था वालदा के साथ। एक रफाकत होती है, एक टाइम होता है। सही बात। और वो ब्रेक हुआ तो यकीनन थोड़ा बहुत तो असर हुआ। अब्बा इस नाउ 85 माशाल्लाह। और वो बहुत फिट है इंसान। चले। बस ये कि मैं थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों ने मुझ तक पैगाम पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी वालदा के लिए कुछ लोगों ने दुआएं भी की थी। और ठीक है, वो दुआएं कारगर नहीं हुई। जिसकी चीज़ थी उसने वापस ले ली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो ये भी लिख रहे थे कि शायद किसी ने या शोएब अख्तर ने जो है वो मुझे चुप करा दिया, या शोएब अख्तर ने मेरा मुंह बंद करा दिया, या शोएब अख्तर ने कुछ चुसा दिया मुझे, तो उनको ये मैं ये बोलूंगा कि भाई इतनी हिम्मत अभी किसी क्रिकेटर में नहीं है पाकिस्तान के कि मुझे चुप करा सके, क्योंकि मैं वो कुछ जानता हूँ और वो कुछ बता रहा हूँ लोगों को जो शायद ना शोएब अख्तर बता रहा हो, ना सलीम मलिक बता रहा हो, ना आमिर सुहेल बता रहा हो, ना राशिद लतीफ बता रहा हो। ये जो मैच फिक्सिंग ये समझ लें सुपर हीरो समझे जाते हैं, जो कहा जाता है कि मैच फिक्सिंग तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग होती है। ठीक है, इन्होंने आज तक किसी के नाम नहीं बताए थे। तो भाई मैं तो खुला नाम बताता हूँ मैं। ठीक है, ना मुझे किसी से डर लगता है। यार इफ़ी भाई बात यह है कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हमारी वीडियो शोएब अख्तर के ऊपर ज़्यादा होती हैं, तो भाई शोएब अख्तर से हमारा पर्सनल कोई मसला नहीं है। शोएब अख्तर हमारे एक क्रिकेट के हीरो हैं और उनकी बात ऐसी होती है कि जिसको लेके खबर बनती है और हम वही खबर उठा के आगे अपने शो में डिस्कस करते हैं। हमारा उनसे पर्सनली नहीं, बात कोई सारी मैं आप साकिब बात भाई नहीं है। थोड़ी सी आपकी बात आगे करूंगा। हाँ, अभी जरा सी अभी इसको एक बात आगे कर दूंगा मैं। जी जी। जो आज मैंने राजेश कुमार एक है हमारे साथी हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत से लिखते हैं। उनको मैंने ये जरूर कहा कि आज भाई कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें शोएब को सपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, वो इश्यूज क्या है, जैसे पीसीबी ने एक बैटिंग कंपनी को राइट्स दे दिए जुआ खिलाने के। ठीक है, वो बात उसकी थी, उसी पे मैंने शो किया था। मेरे ख्याल में आखिरी शो जो था वो उसी के ऊपर था। और वो बात ऐसी थी कि बिल्कुल ठीक थी शोएब अख्तर की, उस पर स्टैंड करना था एज अ पाकिस्तानी मुझे। मगर शोएब के जो भंड हैं वो तो बताए जाते हैं भाई, वो उसी तरह बताऊंगा जो हैं। हम्म। सही। अब एहतशाम के पास चलते हैं। क्या हाल है एहतशाम? अल्लाह का शुक्र साकिब भाई। इफ़ी भाई सलाम वालेकुम। इफ़ी भाई आपको मैसेज तो हमारे मिल ही गए थे, तो बस इफ़ी भाई इस वक्त तो कोई अल्फाज नहीं होते। और अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नत में अच्छा मुकाम अता फरमाए, आमीन। और बस यही मैं आपको सेकंड करूंगा इस बात पे कि जब देखिए कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है शोएब अख्तर से, वो हमारे हीरो हैं, कौमी हीरो हैं हमारे। तो जब कोई उनकी अच्छी बात होती है, पिछली जो लास्ट हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने टोटली उनको बैकअप ही किया था तफज्जुल रिजवी नहीं, के। अगर मैं तो बोल रहा हूँ भाई, कोई हाँ, पर्सनल दुश्मनी करना भी चाहते हैं तो कर लें यार, मुझे कोई डर नहीं लेकिन है उनका यार। बस ये कि इफ़ी भाई जहां तक बंदा बैकअप कर सकता है अपने हीरोज को, वो करते हैं बैकअप हम लोग, जो सही बात पे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप चोरी में शामिल भी रहे और चोर और ये बोले कि मैंने चोरी नहीं की और चोर का नाम भी ना बताएं? यार आप हैं 12-13 बिल्कुल साल का कैरियर आपका, आप कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूं मगर चोर का नाम भी नहीं बताऊंगा, तो भाई ये तो गद्दारी हो यार, और क्या है ये? बिल्कुल ऐसी है साहब इफ़ी भाई। और जब जब कभी कभार वो सुबह उठते ही वो ट्विटर पे जब भंड मार देते हैं, तो भाई फिर तो उनको नहीं हम कर सकते ना बैकअप। तो फिर जो बात करनी है तो वो तो करनी होती है फिर। और जब भी हम लोग इधर बैठे भी हैं, किसी के ना डर से बैठे ना कुछ। खैर अब इसके साकिब भाई आपके पास बात कौन करते सा हैं। पिटारा है सवाल का, जरा उसमें भी आ जाए पहले। नहीं हाँ, सवाल का यार, सवाल का कोई पिटारा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ पिछले जब से ये कोरोना के मामला शुरू हैं, जो कुछ नए अल्फाज हमें सुनने को बहुत मिल रहे हैं, जिसमें एक लॉकडाउन है, एक क्वारंटीन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो
हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, या हमारे पीसीबी तो नहीं बट क्रिकेटर्स की मैं बात करूंगा, कि इन्होंने इस नेगेटिव वर्ड को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई पॉजिटिव बात ही नहीं होती, अब सिर्फ नेगेटिव बातें ही हो रही हैं। और इस नेगेटिव मामलात में वही लोग दोबारा से कूद गए हैं जो 20-25 साल पहले मैच फिक्सिंग के मामलात को उठा के मार्केट में लेकर आए थे, और उन्होंने आके आधी बात उस वक्त भी की, और उस वक्त उनका यही हुआ कि कुछ लोगों को सजाएं हुई, जिसमें सलीम मलिक थे, और एक मशहूर जमाना जो आजकल इंग्लैंड में रहते हैं, एक उनके जुड़वा भाई भी हैं, क्या नाम है एहतिशाम उनका? अताउर रहमान। अताउर रहमान जी, अताउर रहमान साहब। जी तो अताउर रहमान साहब जो है वो उस वक्त भी पूरा सच नहीं बोल रहे थे, आज भी पूरा सच नहीं बोल रहे। आमिर सोहेल साहब जिन्होंने क्वार्टर फाइनल इंडिया के खिलाफ 1996 में वेंकटेश प्रसाद को एक चौका मार के समझे थे कि वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, और उसके बाद अगली बॉल पे बोल्ड हो गए थे, वो अपने उसी गुस्से और उसी अपने बड़ेपन की वजह से वो मैच पाकिस्तान को जितवा सकते थे लेकिन नहीं जितवाया, हरवा के चले गए। और आज भी वो यही कर रहे हैं, आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब चैनल्स पे बैठ रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, और आधी बात करके राशिद भाई हो, बासित भाई हो, सलीम मलिक हो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ पूरी कौम को। यार इन्होंने पिछले 20-25 सालों से वही आधी बात करते हैं और चले जाते हैं। सलीम मलिक, वतन की मोहब्बत तो उनको खींच के नहीं लाई भाई, ये बात तो साबित हो गई है, तय है, ये उनको औलाद की मोहब्बत खींच के लाई है दोबारा। ऐसा ही है। और वो आज जो आके आज फिर वो सिर्फ अपने आप को जो है वो अच्छा साबित करने की, सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे क्रिकेट खेल जाए। हमारी दुआ है, हमारी सपोर्ट है उस बच्चे को कि अल्लाह करे वो क्लीन क्रिकेट खेल जाए, और उस पर कोई ऐसा माजी का, अपने वालिद का कोई ऐसा दाग ना लगे उसके करियर पे, और वो खेल जाए क्रिकेट। लेकिन इफ़ी भाई ये बात साबित हो गई है कि ये वतन की मोहब्बत नहीं, औलाद की मोहब्बत है, जो सलीम मलिक साहब आज भी पूरा सच नहीं बोल रहे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साकिब भाई। मैं आपको थोड़ा सा इस बात को आगे लेके चलूंगा। ये एक तो ये आकिब जावेद कहते हैं ना कि बहुत बड़ा माफिया है और ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं और इनसे हर कोई डरता है और इनको कोई नहीं बताता। इसी तरह क्रिकेट माफिया भी है, सिलेक्शन माफिया भी है, कोचिंग माफिया भी है। सबसे पहले किससे सपोर्ट करी? अंपायरिंग माफिया भी है, अंपायरिंग माफिया भी। करप्ट तरीन क्रिकेटर जस्टिस कयूम में लिखा हुआ है कि इनको किसी भी हैसियत से, किसी भी तरह से भाई इनको क्रिकेट से दूर रखा जाए, वरना पूरे माशरे को बर्बाद कर देंगे ये। ठीक है, शक्लें बदल के, भेष बदल के फिर आ गए, अल्लाह का नाम लेके फिर बेवकूफ बना रहे हैं। भाई अब ये क्रिकेटर को, तुम्हारा क्या काम है यार? इज्जत से जिंदगी गुजारो, छुप जाते वसीम अकरम की तरह। मगर बात वो ये कि जो फितना, जो फिसाद इन लोगों ने बर्पा किया था, अब वो वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो जिम्मेदारी है इमरान खान की, जो पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान में होने वाली सारी क्रिकेट के, उनको चाहिए कि जब वो अपना हिसाब दे सकते हैं 28 से 30 साल का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, भाई पर्चा जमा करा सकते हैं, तो फिर इन लोगों का क्यों नहीं यार? जो हम पे दाग बन रहे हैं, मुझ जैसे पाकिस्तानी के ऊपर धब्बा बनते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार तुम्हारे क्रिकेटर जो है वो मैच फिक्स करते, लानत है यार, मैं क्या आज तक यही जवाब देता रहूंगा 50 साल का होकर यार, कि वो जो इतना बड़ा लेजेंड है वो वसीम अकरम क्या वो फिक्सर था? क्या वो वकार यूनुस वो बोरे वाला एक्सप्रेस का वो फिक्सर था? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कलंक मेरे पे लगाया तुम लोगों ने यार। मैं जवाब दूं तुम्हारे, तुम लोग क्यों जवाब नहीं देते यार? तुम लोग ये डिमांड क्यों नहीं करते कि यार एक कमीशन बना दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए यार? क्यों हराम का पैसा लेके बैठे हुए हो भाई? क्या भाई तुम्हारी क्या जमीर मर गए तुम लोगों के? क्या तुम लोगों को ये बात पता नहीं चल रही कि इस वक्त क्या बातें हो रही है? सारे के सारे लंदन जाफरी बने हुए कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। यार कौन बताएगा भाई? तुम इतने सारे लोग हो जो पाकिस्तान पे मैच फिक्सिंग के हवाले से बोल रहे हो, कौन नाम बताएगा? जिससे पूछो मैं नहीं बताऊंगा। यार मैं तो बोलता हूँ कि शोएब अख्तर को छोड़े, राशिद लतीफ को छोड़े, आमिर सोहेल को छोड़े, आकिब जावेद को छोड़े, अताउर रहमान को छोड़े, वो जो जस्टिस कयूम का जो कमीशन था उसके ऊपर खत्म कर देना फैसला एक दफा करके, दोबारा से बैठ जाए लोग यार। या तो मैं ये कह रहा हूँ जो शोएब अख्तर को ख्वाब नजर आते हैं, ये राशिद भाई को जो थोड़ी तकलीफ उठती है कि यार मेरा करियर तबाह हो गया, आमिर सोहेल को इस बात का दुख है कि मैं 96 का क्वार्टर फाइनल जीत जाता, आकिब जावेद को ये
दुख है कि यार ये ऑफर मुझे क्यों नहीं हुई थी। और ये आपके अताउर रहमान जो इंग्लैंड में पूरी जिंदगी के मजे लेकर आ गए, अब ये 5-6 मिलकर यार रोड पे निकल जाए, बोलेंगे ऐसी की तैसी सब तुम लोगों की। यार हम लोग हैं असल पाकिस्तानी, हम लोगों ने बचाना है क्रिकेट को और हमें दो, हम संभालेंगे। कौन नहीं इनके पीछे खड़ा होगा यार, मगर क्या के अपने अपने मफाद हैं इन लोगों के। इफ़ी भाई बिल्कुल अपने अपने मफाद हैं, इफ़ी बिल्कुल भाई अपने इफ़ी मफाद, भाई ये छोटे ऐसे फसील हैं। इफ़ी भाई इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कमीशन बना ना तो उस कमीशन में भी कमीशन खा के फिर ये जाके खामोशी से बैठ जाएंगे 20 साल के लिए, जैसे पहले किया था। 3 लाख रुपए पकड़े और अपना बयान बदल दिया, यही होगा ना। कमीशन में से यार भी कमीशन खा के खामोश बैठ जाएंगे भाई ये लोग। मैं तो किसी दिन जनरल तौकीर शाह को भी फोन करके उनसे पूछूंगा कि भाई ये मुश्ताक अहमद की बुक में जो लिखा हुआ है कि मुझे कहा था जनरल तौकीर शाह ने, चेयरमैन थे पीसीबी के, कि यार तुम जो है वो ये पेनल्टी भर दो, मैं तुम्हें रिफंड करा दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है यार कि जनरल साहब इस तरह की हरकत भी करेंगे कि फोन करके क्रिकेटर्स को बोलेंगे तुम भी अपना जमा करा दो, मैं तुम्हें रिफंड करा दूंगा? क्या ऐसा हुआ होगा? मगर छापा हुआ है मुश्ताक अहमद ने, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। भाई आप ये देखें 20 से 25 सालों में नुकसान किन लोगों का हुआ? किसी का नुकसान नहीं हुआ इफ़ी भाई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। इन सब ने अपने पैसे बनाए, इन सब ने पैसे कमाए, आज भी सीना ठोक के छाती चौड़ी करके बैठे हुए हैं सब लोग। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ सिवाय पाकिस्तान की क्रिकेट के। पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हुआ है, लोगों की बदनाम हुई है, सेंटिमेंट पाकिस्तान बदनाम हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। इफ़ी भाई आप इससे हिसाब पाकिस्तान लगाएं। बदनाम हो रहा है और अरबाब इख्तियार में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि पीसीबी तो ऑटोनोमस बॉडी है यार, ये तो क्रिकेट की साख को बचा सकती है ना, बहाल कर सकती है। क्या इनका अपना कोई जो लीगल डिपार्टमेंट है, क्या वो इस केस को टेकअप नहीं कर सकता दोबारा? क्या यार लीगल डिपार्टमेंट शोएब अख्तर के साथ बिजी है। एहतिशाम तुम कुछ कह रहे थे, एक मिनट इफ़ी भाई। हाँ जी एहतिशाम। मैं बोल रहा था इनका नुकसान जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, उससे अंदाजा आप इन दो नामों से लगा सकते हैं जो आजकल आए हुए, सलीम मलिक और अताउर रहमान। अताउर रहमान अभी मैं एक शो उनका देख रहा था, उसपे किसी ने कहा कि मेरी इससे मुलाकात हुई थी लंदन में, रो रहा था कि मैं मर गया हूँ, यहाँ टैक्सी चला रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ हजारों लोग बड़ी खुशी से सर उठा के टैक्सी चला रहे होते हैं, ईमानदारी का पैसा कमा रहे होते हैं। ये इन लोगों को, ये इनके जो गलत पैसे कमाए हुए वो खत्म हो रहे हैं, वो इनको दर्द कर रही है। और फिर सलीम मलिक बोलते हैं कि उनकी ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, तो और उनको 20 साल से कोई काम नहीं मिला, तो उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। मेरे भाई अगर कमाने का जरिया नहीं होता ना, अगर तो ये 2011 या 12 में जब भी इंग्लैंड गए थे, तो नॉर्मल नौकरी वाला जो नॉर्मल नौकरी कर रहा होता ऑफिस में, बैंक में, पाकिस्तान में, वो नहीं चले आते नॉर्मल नौकरी वाले। तो इनके पास तो नौकरी नहीं है, इनको तो तनख्वाह ही नहीं है, तो ये लंदन कैसे घूमने चले आते हैं? ये सब चूरन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। पीसीबी ने अभी तक जो है, इनको कोई इसका बयान नहीं आया पीसीबी का। पीसीबी इसको किसी खाते में नहीं मिला रही है। पीसीबी गवर्निंग बॉडी है इफ़ी भाई, साकिब भाई, जब तक पीसीबी इसमें जंप नहीं करेगी ये कुछ भी नहीं होगा इनका, और कुछ भी नहीं होगा। और आज आप लिख लें बात, ये जो 3 साल का जिसको उमर अकमल को बैन लगाया ना, यहाँ से 6-9 महीने बाद ये खेल रहा है, फिर पाकिस्तान के किसी सेटअप में खेल रहा होगा। यार आप मुझे बताएं, मुझे मोहम्मद इरफान ने मैच खेला, 6 महीने की सजा, वापस आ गए जी। उमर अकमल ने मैच नहीं खेला, 3 साल की सजा। खालिद लतीफ ने मैच नहीं खेला, 5 साल की सजा। स्टैंडर्ड ये, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है। लीगल डिपार्टमेंट ने किस तरह से इनको क्या क्या सोच के क्या, तो फिर शोएब भाई इस बात पे तो हम बोलते हैं ना कि वो सही कहते हैं, कॉम्पिटेंट ही नहीं है। 18 से 20 सालों में जो क्रिकेट में करप्शन कर रहे थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जना कर रहे थे, उसका रेप कर रहे थे, और उसमें जो लोग साथ दे रहे हैं आज, वो आप देख लें। शोएब अख्तर है, नहीं नाम बता रहे, राशिद लतीफ है, खुल के नाम नहीं बता रहे, आकिब जावेद है, आज भी अंडरवर्ल्ड पे डाल के साइड में निकल जाते हैं। अताउर रहमान ये कह रहे हैं कि यार राशिद लतीफ छोटा सा टेप रखता था और वो टेप रिकॉर्ड करता था, और जा जाके जो है ना वो बासित अली का कहा था कि वो रिकॉर्ड किए कैसेट। और अच्छा सलीम मलिक अब ये कह रहे हैं क्योंकि अपने लौंडे का कैरियर उनको चाहिए, अपना बेटा खिलाना है उन्होंने, तो वो मौलवी इंजमामुल्लाह कब उसके साथ खड़े हो गए, कह रहे हैं इसको वापस ला। वो भी ये नहीं कह रहा है, वो माफी मांग रहा है। तू किस बात की माफिया मांग रहा है भाई? तू है ये तो बता कि माफी किस चीज की मांग रहा है तू? ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। इनमें से कोई किसी में इतना तप्पड़ नहीं है कि अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़के और आग लगा ले, बोलेंगे यार ये देखो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं। इतने बड़े बनते हैं, इनमें हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि सबके बाद नोटों की थप्पियां लगी हुई है भाई। और इनसे पूछा जाए, मैं तो कहता हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, या FIA जो है,
इन्वेस्टिगेट ना करे, इनको भरोसे उठाए और लेके जाए कि यार तुम लोग बदनामी का सबब बन रहे हो, पूरी दुनिया में तमाशा लगा हुआ है, लोग कोरोना से डर रहे हो, तुम क्या मैच फिक्सिंग के शो उछाल रहे हो यार, और बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बकवास करते हैं यार सारे के सारे इफ़ी भाई बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ मफादात का गेम है ये जो अभी आपने मेंशन किया ना उनके सलीम मलिक के लड़के का, मैंने सुना अच्छा प्लेयर है, अंडर 19 खेल रहा है, उसी के लिए ग्राउंड बन रहा है। आप ये देखें ना कि एनसीए में इस वक्त कोचिंग में कौन है टीम में, मुश्ताक अहमद, ठीक है, वो एक तो कबीला जो वाला था अलीज़िया वाला वो गए, हाँ चोर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये डील करके आएंगे। हमने कुछ अभी 3-4 शो पहले हमने बात की थी, मैंने मेंशन किया था ये जो सारा नमूना हो रहा है, मंजन दिया जा रहा है, ये डील होगा कुछ ना कुछ कि भाई ये मैं उठाता हूँ और तुम हमारी एक दूसरे को ये मफादात करेंगे। मफादात में क्या आएगा, इवेंचुअली उनका लड़का ऊपर आएगा, जाहिर बात है उसने एंड अप कहीं कहाँ करना है, एनसीए में करना है। एनसीए में कौन लुक आफ्टर करेगा, मुश्ताक अहमद लुक आफ्टर करेंगे। यही कहानी है भाई, ये सब मफादात का गेम है। एफी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, आप देखें इसमें चूरन चटनी क्या चल रही है इस वक्त, यूनुस खान ऑनलाइन सेशन क्रिकेटर्स को कौन से सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड किस तरह से इनको यानी कि सामना करना पड़ा था जब ये कोचिंग के रोल के लिए जा रहे थे, इनको होटल तक नहीं दिया गया था, ठीक है, वो ऑनलाइन सेशन पे तैयार हो गए, इधर मोइन खान दे रहे हैं, यानी कि भाई तू ये इंतजाम वसीम अकरम, शोएब अख्तर, हाँ मतलब यार तुम लोगों का ताल्लुक नहीं है, तुम्हें लॉलीपॉप दिखा देगा कि पीसीबी साइड में कर देता है, तुम सब सेंट्रली कॉन्टेक्ट। इफी भाई ये तो चले गुड सेक फॉर गुड सेक कर्टिसी में बात कर रहे हैं, लेजेंड्स हैं हमारे, ठीक है वो तो नहीं, मैं ये भाई लेजेंड्स हैं, तो फिर ये 26 लाख वकार यूनुस को किस लिए, ये 32 लाख मिसबाह उल हक को किस लिए भाई? नहीं तो वो मोटिवेशनल वो तो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं ना इफी भाई। भाई एसोसिएशन के कोचेस भी हैं जो पे करता है पीसीबी, रीजन के कोचेस भी हैं जो पे करता है पीसीबी, ये किधर है भाई, ये इनको कुछ नहीं आता क्या? इनको ये भाई मैं बताता हूँ यार, लेकिन भाई ये इतने बड़े वसीम अकरम, बताता हूँ यूनुस खान जितने बड़े नाम तो नहीं है ना यार, ये वसीम अकरम भाई तो आप इनके पीछे लगा हुआ क्या है ये तो बताएं। मोटिवेशनल यूनुस खान कैरियर बचाने के लिए चुप रहे और खेलते रहे फिक्सर्स के साथ, शोएब अख्तर कैरियर बचाने के लिए खेलते रहे चुप रहे फिक्सर्स के चक्करों में, आज तक नाम नहीं ले रहे। वो तो ये कहते हैं कि वसीम अकरम अगर जो है ना मुझे ऑफर करता तो मैं उसको गोली मार देता, उसके बाद दूसरे दिन माफिया मांग रहे हैं यार, वो मतलब ये कौन सा तरीका? राशिद लतीफ कहते थे वसीम अकरम है, आज वो वसीम अकरम को कहते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई, वो तो मेरा भाई है। या तो ये अपने मफादात भी है ना कि यार मुझे लोग भूल गए क्योंकि मैं मैच फिक्सर के खिलाफ था, मैं अब इनको भाई बना लूंगा, मैं फिर उभर आ जाऊंगा। यार, तो ये चूरन यार देखें मुझे एक बात ये बताइए ना कि हर आदमी वसीम अकरम, वकार यूनुस का नाम अगर ले रहा है, ठीक है, इंक्वायरी रिपोर्ट में जस्टिस कय्यूम की वसीम अकरम का, मुश्ताक का, इंजमाम का, वकार का, सईद अनवर का, सबका नाम था, बट इनमें से ये जितने लोग आके टीवी पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं, इनमें से कौन वसीम अकरम का नाम ले रहा है? हम क्यों वसीम अकरम को इतना ड्रैग करते हैं, हालांकि वसीम अकरम ने आज तक इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। क्यों? अभी 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 देखिए, मैंने आपको बताया था 2 साल पहले वसीम बादामी के प्रोग्राम एयर वाई पे चला था, उसमें आखिर जावेद ने खुला बोला। अभी जो हालिया इसकी वीडियो आई है उसने बोला है कि यार मैं कितना बताऊं लोगों को, वसीम, वकार, मुसा, दीज आर द कल्प्रिट्स। देखें, ये कल्प्रिट जो भी आदमी इनके नाम लेता है ना, वो जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के हवाला देके लेता है। सलीम मलिक ने भी अपनी एक वीडियो में बोला कि मुश्ताक, इंजमाम, वसीम, वकार जब ये लोग नौकरियां कर सकते हैं तो मुझे क्यों नौकरी नहीं मिलती? लेकिन भाई ये सब जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट का हवाला देके कहते हैं। और आपके चेयरमैन एहसान मानी, जो अभी जब ये क्रिकेट कमेटी बनी थी, उसमें जब उन्होंने वसीम अकरम और मोहसिन खान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उन्होंने मोहसिन खान को जब समझाया था ले जाके 1 घंटे तक बंद कमरे में, तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जी जस्टिस कय्यूम की जो रिपोर्ट थी वो तो ट्रैश थी। अब बताइए आप। मैं अगले दिन पीसीबी ने की मीडिया ने उसकी वजाहत कर दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं करी चेयरमैन एहसान मानी ने। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ मोहसिन खान क्रिस्मेटिक क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे अच्छा टैलेंट, और उनकी एप्लीकेशन में भी क्या-क्या फंड हुए वो भी उन्होंने बताया आगे। पूरी जिंदगी में शायद इस तरह के लोग ना मिले उसको, मगर पैसे की चमक ने इस बात पे खामोश कर दिया कि वसीम अकरम, क्योंकि वही कहते थे ना टेट। अबे भाई कौन टेट? वसीम, वकार, मुश्ताक और जस्टिस कय्यूम में जितने नाम है, उससे पहले जस्टिस एजाज, सबसे पहला जो कमीशन बना वो जस्टिस एजाज यूसुफ का बना, जिसमें सलीम मलिक की गर्दन दबा दी गई थी उसी में। मगर ठीक है, ताल्लुकात थे, ये था वो था, फिर वापस आ गए।
जस्टिस कयूम में तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं यार, 40 क्रिकेटर्स हैं यार आपके, आपकी इधर पूरी है। की पूरी लॉट खत्म थी यार पूरी आपकी। आपको करना था, आज आप ये बातें नहीं कर रहे होते। आज आप जब भी कोई कहीं किसी चीज के चैंपियन बनते हो तो आपको पुराने मुर्दे जो मिलते हैं वो फिक्सर मिलते हैं सारे यार। आपने अपने सरों पर ताज बनाया हुआ, इन लोगों को ये ताज उतार के फेंक दो, ये सिर्फ बदनामी का सबब बनेंगे। आज नहीं तो कभी नहीं भाई, ये निकलना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि इनको चाहिए पेट्रोल छिड़के इनमें से किसी में तप्पड़ है, दम है तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने के लिए तो रोड पे आए ना यार इनमें से कोई। ये क्या घरों में बैठ के वीडियो पे तुम लोग बैठ के इस तरह की बातें करो, या तो खुल के नाम लो, खुल के नाम लो ना यार। डर किस बात का है तुम लोगों को? अल्लाह से ज्यादा डरते हो तुम किसी और तरीके से? बुक्कियों से डरते हो, अंडरवर्ल्ड के लोग, जो आकिब जावेद ने बताया अपनी हालिया में कि अंडरवर्ल्ड से डरते हैं जी। कमाल है जी, अंडरवर्ल्ड से डरते हैं यार, अल्लाह से नहीं डरते ये लोग। चले, सईद अनवर और इंजमाम और मुश्ताक, ये लोग तो काफी मजहबी किस्म के लोग हैं, ये तो नाम ले सकते हैं आकर। मेरा ख्याल में अब तो अल्लाह ताला की जो जितने अच्छे काम कर रहे हैं उसकी डर से जो है ना नहीं कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे कुछ होंगे। तो क्रिकेटर ऐसे अपनी आवाज सुनाने के भी पैसे लेते हैं भाई। ये भी। और दूसरा ये कि फीवा मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि इस कोविड-19 कैमरे पे में नहीं दुनिया आते में जो बदअमालियां बदफेल तुम लोगों ने किए हैं उसका हिसाब दुनिया में जाएगा भाई। वो तुम्हारी इज्जत उतरने से जाए या तुम्हारा नाम उछलने से जाए, जो किया है तो नाम आ रहा है ना यार, और नहीं किया तो या तो तुम चले जाओ कोर्ट के अंदर लेकर ये केस कि मेरे नाम के साथ बददियानती हो रही है, डिसऑनेस्टी हो रही है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो जाएगा भाई, कोई ना कोई तो जाएगा लेकर। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियत खत्म हो गई है। पाकिस्तानी, मुझे बुरा लगता है यार एज अ पाकिस्तानी, मैं इन लोगों की बदकारियों का जवाब किस बात पे दूं यार मैं? वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास यार, उस डॉक्यूमेंट की रोशनी में भाई एक दफा बिठा लो ना कमीशन यार। जब पॉलिटिशियंस का हो सकता है 30-30 साल पुराना है, अभी मैंने बताया, तो इनका क्यों नहीं यार? ये कौन से, क्या डायरेक्ट टाइम है कहीं से, क्या भाई विदेश के भाई लोग हैं क्या? भाई राशिद लतीफ साहब की अभी पिछले दिनों एक ट्वीट बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक फोरम बना लिया जाए जिसमें साबिक चेयरमैन और बोर्ड के जो सीईओज थे उनको बिठा के और उनसे पूछ लिया जाए तो सिर्फ माजिद खान सुरखुरू होके निकलेंगे। तो भाई राशिद भाई, आप सुरखुरू होके निकल जाए ना यार। इनका चेयरमैन जो थे या जो भी ये बोर्ड के प्रेसिडेंट्स होते थे या चेयरमैन या सीईओज, ये तो जाके मैदान में नहीं खेलते थे, मैदान में तो आप लोग खेलते थे। मैच फिक्सिंग की ऑफर्स तो आप लोगों को होती थी। आप लोग आइए ना मैदान में, आप सुरखुरू होके निकल जाएं। हम क्यों जाके बोर्ड के चेयरमैन को पूछें? आप आके बताइए, ये क्यों नहीं आते मैदान में यार? ये क्यों सुरखुरू नहीं होते? नहीं साकिब भाई, अगर वो देखें वो बोर्ड के चेयरमैन को पूछ रहे हैं तो आप हालिया में देख लें, वो खालिद महमूद उस दिन बैठे थे एक प्रोग्राम में, मैं देख रहा था वो जो उस टाइम मैंने थोड़ा भी पढ़ा है उस टाइम के बारे में भी, तो जो उस टाइम वो अपना जो स्टेटमेंट देते थे उससे तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दूसरा ये कि अपना फीवा, ये क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से जो प्लेयर तो कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा कोरोना वायरस में, ये जो एक दूसरे पे जो करप्शन को पॉजिटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चूरन है सिर्फ, और इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक पीसीबी इसमें नहीं पड़ेगा। और मैं आपको अभी दो प्रोग्राम पहले भी हमने बोला था, पीसीबी नहीं इसमें हाथ डालेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये टाइम पास हो रहा है, एक दूसरे के मफादात के अंदर अंदर जो डीले हो रही है वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इफी भाई ये आप देखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। टक्की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे इसी तरह, बस ऐसा ये चूरन चल रहा है, कुछ नहीं होगा। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, टाइम आएगा कि होगा और इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। तो कुछ भी नहीं है यार अभी ये हालात। अभी आप मेरी याद रखिएगा बात, अभी हाँ। आप मेरी बात याद रखिएगा, ये तीन साल का मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3 साल की उम्र अकमल को पाबंदी लगी है ना, या विद इन 1 ईयर इसको देखेंगे डोमेस्टिक सेटअप में। पाकिस्तान बदल रहा है, बहरहाल मैं आपको बताऊं, इसका आज नहीं तो कल नहीं इसका एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और ये इनको करनी पड़ेगी, वरना आपकी जो क्रिकेट की नस्ल है ना वो बर्बाद होने की तरफ जा रही है। ठीक है, चले, अच्छा आखिरी बात कर लो फिर खत्म करते हैं। वीडियो सेशन की जो आप बात कर रहे थे, बता दूं आपको फरशोरी साहब, मैं एक चीज आखिरी लाइन इसमें ऐड कर दूं। अभी 10-12 दिन पहले दिल्ली कोर्ट ने जो है वो संजीव चावला, जो हंसी क्रोनी मेगा स्कैंडल जो करप्शन थी उसमें वो पकड़े लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, दिल्ली कोर्ट ने उसको जमानत पे रिहा कर दिया और ये बोल के कि 1.5 साल 6 महीने तक तो अभी क्रिकेट ही नहीं है और इनको गलत आपने अरेस्ट करके रखा हुआ है, जबकि इनके ऊपर अभी इल्जामात है। बुकी को जमानत मिल गई। ठीक है भाई, मैं आपकी बात कर रहा था मैं यार, आकिब जावेद सही कहते हैं यार। मैं देखिए, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि
पाकिस्तान में क्रिकेट में जुआ होता है? अच्छा हाँ होता है, क्योंकि जस्टिस कयूम रिपोर्ट कह रही है होता है, ठीक है। अब ये नहीं मत बोलिएगा कि नहीं होता। इंडिया में जुए की बात ही नहीं हो रही, इसलिए पता ही नहीं है कि जुआ होता है नहीं होता। कोई कर रहा है जुए की बात? कोई नहीं कर रहा। पता है ना, वहां तो मजाक मस्तियां चल रही है, चिल्लम चाट चल रही है भाई, और कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की टेक नहीं ले रहा वहां, कोई एक दूसरे के कपड़े नहीं उतार रहा, कोई एक दूसरे को चमाटी मार रहा, कोई एक दूसरे को जलील नहीं कर रहा कोई। इफी भाई आपके उसकी एक हीरोज है वजह है, यार ये, इफी भाई आपके उसकी वजह हीरोज है भाई। इन्होंने विंडोज है, बहुत सारे एग्जैक्टली लॉरेल्स दिए पाकिस्तान को, मगर वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर भाई, वो दैट्स हीरो इट, नहीं रहता फिर मेरी नजर में तो नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है, किसी की नजर में इफी भी भाई नहीं रहता जी। इफी भाई इरशाद। इसमें थोड़ी छोटी सी चीज है, इंडिया वाले देखें कोई भी एक दूसरे की लेग पुल नहीं कर रहे होते इस वजह से, क्योंकि मैं एक कुछ मेरे ऑब्वियसली दोस्त है मेरे जो रणजी ट्रॉफी वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, उन रणजी खेलने वालों के जो उनकी अपनी स्टेट के साथ जो बीसीसीआई के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इफी भाई ये लोग नहीं करते। और अब अगर कोई टीम इंडिया से खेल रहा है या अपना बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है तो उसकी तो बात ही भूल जाए, पास प्लेयर भी नहीं करते अपना इफी भाई। और जहां आप वो बात कर रहे थे ना वीडियो सेशंस की, ये भी एक जो है ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, बेसिकली फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों को कॉपी कर रहे हैं। ये इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये वीडियो क्रिकेट सेशन आइलैंड में या इधर हमारे यहाँ क्रिकेट आइलैंड में ये सब ट्रेंड चल रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। ये तो वो चूरन कर रहे हैं। अगर इनको इज्जत देनी होती ना, यूनुस खान जैसे लोग हो गए, अगर इनको इज्जत देनी होती ना तरीके से, जब वो वाला सीन हुआ था ना यूनुस खान का, इनको उस वक्त बुला के तरीके से इनके हाथ में अंडर 19 दी होती, यूथ क्रिकेट दी होती, तो फिर इज्जत ठीक है, फिर भाई पता चलता। आखिरी बात कर लें फिर खत्म। आईसीसी के सिक्योरिटी चीफ जो है एसीसीयू के जो चीफ है मार्शल, उन्होंने याद है आपको लास्ट मंथ कहा था कि सोशल मीडिया के थ्रू बुकीज जो है वो राब्ता प्लेयर से करने की कोशिश करेंगे। हाँ और हाँ मैं मकाल में इस बात पे क्लोज करता हूं कि आपको नजर आ रहा है वो उन्होंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। इंडिया में एक मिसाल मैंने आपको बता दी, संजय अग्रवाल संजीव अग्रवाल थे, उसको जमानत मिल गई है। और एक बंदा और है, मुझे संजीव गुप्ता उसका नाम है, क्या है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी वो की था, उसकी भी जमानत मिली है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मार्शल ने कहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया में मगर फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर एक दूसरे की इज्जतें संभाली जा रही हैं, जबकि यहाँ पर जिनकी बनी बनाई थी वो बिगाड़ी जा रही है, उछाली जा रही है, बर्बाद की जा रही है। आपकी आने वाली नस्ल, मेरे बच्चे बड़े हैं यार, वो पूछते हैं, मेरे घर के सामने ग्राउंड है, आप जानते हैं यार, वो देखते हैं यूट्यूब शो, वो सबका देख रहे हैं, वो पूछते हैं मुझसे यार, आज भी मुझसे पूछा है कुछ लड़कों ने, यार ये फिक्सिंग का क्या अख्तिताम होगा, क्या वसीम भाई फिक्सिंग करते थे, क्या वकार भाई फिक्सिंग करते थे, क्या आखिर जावेद ठीक कह रहा है, क्या आमिर सोहेल ठीक कह रहा है, क्या राशिद लतीफ ठीक कह रहे हैं? ये सवालात हैं जिनके जवाब यार चले जेब में हाथ डालेंगे, निकालेंगे और बता देंगे, मगर वो कब होगा भाई, दुनिया में करके जाओ, क्योंकि ये फेल दुनिया में हुए हैं। अल्लाह कुछ और पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तुमसे। चले अभी ये आपने ये वाली जो बात की है इंडिया वाली, इंडिया के प्लेयर्स वाली, तो एक चीज मैं भी मेंशन कर दूं यहाँ पर कि जो इस वक्त जो इंडियन प्लेयर्स आपस में इंस्टाग्राम पे जो चैट कर रहे होते हैं, इसमें भी जो है वो बीसीसीआई का जो एसीसी यूनिट है वो लोग बहुत जो है उनकी कड़ी नजर है और वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चैट्स के थ्रू भी लोग इनको मैसेजेस कर रहे हैं, जो बुकीज हैं वो इनको प्लेयर्स को मैसेजेस करते हैं एज फैंस, और इन पे कड़ी नजर रखी जा रही है बीसीसीआई की तरफ से। और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये बीसीसीआई कह चुका है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि मैं कुछ अर्से पहले एक वीडियो देख रहा था राशिद भाई की, जिसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया था कि एक डॉक्यूमेंट है वो किसी की दराज में रखा हुआ है, और वो डॉक्यूमेंट जिस दिन बाहर आ गया उस दिन सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है राशिद भाई से कि राशिद भाई अपने मुल्क की खातिर वो डॉक्यूमेंट जिसके पास भी है उसको ले आए बाहर और खोल दें एक ही दफा में, और ये ट्रक की बत्ती का पीछा करना छोड़ दें, आवाम को ट्रक। यार मेरा एक सवाल और भी है फरशोरी साहब, ये पिछले 20 साल से ये पिछले 20 साल से ये किसके इंटरेस्ट में चुप बैठे थे वो डॉक्यूमेंट रख के भाई वो आज भी रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है डॉक्यूमेंट। रखा हुआ है क्या? वो कहीं और लेके जाना है क्या उन्होंने? अमेरिका में दिखाना है, कनाडा में दिखाना है? ये राशिद भाई की वीडियो से ही, राशिद भाई की वीडियो में मैंने देखा था, सुना था, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
कमाल है वैसे इन लोगों का यार, किस तरह से बात ट्विस्ट करते हैं, अपने मफादात छुपा लेते हैं और दूसरों को भी बचा लेते हैं और कहते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। कमाल है यार इनका यार। चले, बहरहाल शोशा तो छोड़ने फिर के वो शोशा ये सब छोड़ने के चैंपियन है, शोशा छोड़ के खामोश हो जाते हैं और फिर सारी कौम इस बात के पीछे लग जाती है। चले अभी चलते हैं। अपने दोस्तों से हमारी यही रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, लॉकडाउन का ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज।